इस वीडियो में हम लोग रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स का यूज करके हम लोग किसी काम को बार बार कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन जो दिया गया है वो फॉल्स ना हो जाए। रिपीटेटिव में हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे, व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे और डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स। इसमें होता क्या है फॉर लूप में, सबसे पहला जो इसमें 3 पार्ट होता है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले पार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, यानी जो लूप होगा, रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है, लूप। जैसे 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट करना, तो 1 से 10 तक जब प्रिंट करना है तो मेरा स्टार्टिंग क्या है 1, यानी यहां पे हम लोग कुछ 1 की तरह से लिखेंगे। और कंडीशन में क्या रहेगा, तो हमको 10 तक जाना है, यानी मैक्सिमम कितना तक जाना है 10 तक जाना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा जो बताएगा कि ये मैक्सिमम 10 तक जाओ। और 1 के बाद 2 आएगा, यानी क्या होगा इंक्रीमेंट। यदि वही रहता कि 10 से 1 तक करना है तो डिक्रीमेंट होता, और स्टार्टिंग होता 10 से, और यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 10 से शुरू होना है, डिक्रीमेंट में आना है और 1 से ज्यादा तक रहना है। यानी कंडीशन में हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, स्टार्टिंग हो जाता है 10 और हो जाता है यहाँ पे डिक्रीमेंट। और जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग 1 है यहाँ पे, तो जब 1 है फिर यहाँ पे आएगा, चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है, यदि ट्रू रहेगा तो ये काम होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर यहाँ एक्सिक्यूट करेगा, और ये बार बार ये क्या होगा, रोटेट करते रहेगा जब तक कि ये अपने एंड तक ना पहुंच जाए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना करके देखते हैं, वहां पे आप ये पूरी तरह से समझ पाइएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स 1, जैसे 1 to 10 तक प्रिंट करना है वहीं हमें जूम करके चलते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आई लेस देन इक्वल्स 10, और क्या करना है आई को एक एक पढ़ाना है। और यहाँ पे क्या करना है हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमको प्रिंट क्या करना है, तो आई को हम सेमी कोमा यहाँ दे देंगे। जब हम रन कराएंगे तो हमको 1 से लेकर के और 10 तक का टेबल दिखेगा। रन कराइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में हमको मिला 1 to 10। उसी तरह से मान लीजिए यदि आप 2 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। बस यहाँ पे क्या कीजिए, आई जो है वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन दीजिए और 2 दे दीजिए, और इसको आप रन कराइए। आप देख सकते हैं 2 का टेबल प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए मैक्सिमम कहां तक जा रहा है 20 तक ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये एक 2 का टेबल एक्चुअली जब भी होता है तो क्या होता है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है, 2 2 2 रहता है, और फिर इधर 1 2 3 4 5, यानी 10 तक जब जाएगा तो 2 का जो लास्ट जो होता है नंबर 2 के टेबल का वो 20 होता है, और इसीलिए हमको 20 तक यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है बिना कोई मॉडिफिकेशन का। यदि 3 का चाहिए तो ये 2 को हटाइए, 3 कीजिए, रन कीजिए, आपको 3 का टेबल मिलेगा। उसी तरह यहाँ से मॉडिफाई करके हम अगले टेबल को देख सकते हैं। यदि हम एक क्वेश्चन पूछे कि हमको कुछ इसी तरह का आउटपुट चाहिए, जिस तरह लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे होना चाहिए 2 और यहाँ पे होना चाहिए 4, और उसी तरह यहाँ पे बहुत सारा होना चाहिए, और लास्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 20, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यानी हमको कुछ इसी तरह का आउटपुट हमको यहाँ पे चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले क्या है 2, उसके बाद क्या है 1 का टेबल। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है मेरा 2 है ना, तो हम यहाँ पे देंगे 2, ठीक है। उसको कंकेट करेंगे, कंकेट करने के बीच में यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ, 2 के बाद इनटू का साइन है, यहाँ पे देखिए 2 के बाद इनटू का साइन है, तो हम 2 के बाद इनटू का साइन कर दिए। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, तो 1 का टेबल है, 1 का टेबल है, यानी हमको क्या चाहिए यहाँ पे आई, प्लस आई कर दिए यहाँ पे हम लोग। और उसके बाद में फिर हमको क्या करेंगे, इक्वल का साइन चाहिए हमको, तो यहाँ पे इक्वल का साइन दे दीजिए, और फिर इसको कंकेट कीजिए। इक्वल के साइन के बाद हमको चाहिए आई इंटू 2 चाहिए। और जब हम रन कराएंगे तो आप देखिएगा जो हम यहाँ पे दिए थे वैसा ही यहाँ पे आउटपुट मिला आपको, 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, और ये पूरा चल रहा है। यहाँ देखिए स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे और ये एडजस्ट हो जाएगा आपको। देखिए और कुछ एडजस्ट करना है, थोड़ा और फॉर्मेट कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, यहाँ स्पेस दीजिए, रन कराइए, ये और फॉर्मेट हो जाएगा। कैसे कर रहे हैं, ये एज इट इज स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए 2 into एज इट इज आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आई है, आई में क्या हो जाएगा, पहला बार 1 आएगा, फिर 1 2 बन जाएगा, फिर 2 आएगा,
फिर 3 बन जाएगा, 3 आएगा यहाँ पे आई का वैल्यू, और जब भी लास्ट में क्या होगा 10 बनेगा, 10 भी आएगा। जब 11 बनेगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और वो फॉर लूप का काम वहीं पे उसी सिचुएशन में खत्म हो जाएगा। यानी 2 इंटू एज इट इज आ रहा है आपके स्क्रीन पे, उसके बाद आई से क्या हो रहा है 1 2 आ रहा है, और ये मल्टीप्लीकेशन इक्वल के बाद आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है रन टाइम में। तो आप इस वीडियो में ये समझ गए कि कैसे हम लोग फॉर लूप का यूज करके हम लोग रिपीटिशन का काम कर सकते हैं। जैसे 1 का टेबल प्रिंट किए, 2 का किए, 3 का किए, और कुछ इस तरह का बहुत ही फॉर्मेटेड आउटपुट भी हम लोग यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग फॉर लूप के बाद में हम लोग पढ़ेंगे व्हाइल लूप के बारे में। चलिए अब हम लोग व्हाइल लूप के सिंटेक्स पे नजर डालते हैं। आप अपने स्क्रीन पे अभी व्हाइल लूप का सिंटेक्स यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाइल लूप में सबसे पहले हम लोग व्हाइल लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंडीशन रहता है, और इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। जैसे आई यदि पहले फॉर वाले में था तो यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे, और इस तरह मेरा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। और कंडीशन यहाँ पे रहेगा कि कहां तक जाना है, 10 से कम, या जैसे मान लीजिए हमको 1 का टेबल ही प्रिंट करना है व्हाइल लूप से, वो करने के लिए चलिए हम लोग प्रोग्राम एक बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग व्हाइल, और फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे। 1 के टेबल में क्या होता है मैक्सिमम 10 होता है, यानी इंट आई लेस देन हम लोग 10 कर सकते हैं। यहाँ पे बेहतर रहेगा इस इंट को बाहर कर लीजिए, इंट आई यहाँ कर लीजिए, और ये इंट पार्ट को यहाँ पे हटा दीजिए, आई लेस देन केवल 10 यहाँ पे कीजिए, और फिर हम लोग व्हाइल लूप का यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई में कुछ हम इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे ये 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा तो 10 से कम तक, और यहाँ पे क्या प्रिंट करना है system.out.println, और क्या प्रिंट करना है हमको आई को प्रिंट कर देना है, और फिर क्या करना है आई को प्रिंट करने के बाद एक आई को बढ़ा देना है। आई प्लस प्लस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, ये क्या है पोस्ट इंक्रीमेंट है ना। आई प्लस प्लस यानी जो आई का वैल्यू है उसमें एक इंक्रीज कर दीजिए। फिर से यहाँ पे देखते हैं आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा तो 10 से कम तक, लेस देन इक्वल्स कर दीजिए यानी 10 तक जाएगा, और फिर बार बार आई को प्रिंट करेगा एक एक बढ़ा करके, यानी स्टार्ट 1 से होगा, फिर यहाँ 2 होगा प्रिंट हो जाएगा, 3 होगा प्रिंट हो जाएगा, 10 भी होगा प्रिंट हो जाएगा, 11 होगा फॉल्स हो जाएगा, और ये वो उस सिचुएशन में बंद हो जाएगा। रन कराइए, आपको मिलेगा 1 का टेबल 1 to 10 तक। उसी अनुसार यदि आप चाहते हैं कि हम इसको 2 का टेबल प्रिंट करें तो बस उसी तरह यहाँ पे 2 ऐड, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दे करके 2 दे दीजिए और 2 का टेबल आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि बस उसी तरह ऐसा आउटपुट आए तो कुछ आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे? वैसा ही फॉर्मेटिंग जो हम लोग उस समय किए थे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का टेबल चाहिए, 2 यहाँ पे 2 लिखिए, इनटू का साइन दीजिए, कंकेट कीजिए, और फिर हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे आई देना है ना, आई दीजिए, और फिर इक्वल टू का यहाँ पे साइन रहेगा, और फिर यहाँ पे i इंटू 2 रहेगा। देखिए यहाँ पे कोई एरर है उसको फिक्स कीजिए। हाँ, यहाँ पे कंकेट का साइन नहीं है। देखिए 2 इंटू एज इट इज आ जाएगा, i का वैल्यू क्या आएगा 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 आएगा, और फिर इक्वल के बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई होकर के। रन कराइए, आपको वैसा ही आउटपुट आएगा। देखिए एकदम वैसा ही आउटपुट मिला जैसा कि आपको फॉर लूप में मिला था। तो फॉर लूप और व्हाइल लूप दोनों से हम लोग सेम काम कर सकते हैं। एक और लूप होता है जो सबसे लास्ट होता है, वो होता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप में क्या होता है वो हम लोग अभी सिंटेक्स से देखते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे डू होगा और फिर ये काम होगा और लास्ट में कंडीशन चेक होता है। जैसे मान लीजिए कंडीशन यदि फॉल्स भी होगा तो एटलीस्ट डू व्हाइल लूप में एक बार तो चलेगा ही चलेगा। यदि यहाँ का बात करें, हम यहीं पे पहले ही 12 दे दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक भी बार नहीं चलेगा। रन कराइए, यहाँ एक भी आउटपुट नहीं आएगा। देखिए नहीं आया। यही यदि डू व्हाइल लूप रहता तो हमको एक एटलीस्ट आउटपुट जरूर मिलता। सॉरी, यहाँ पे डू व्हाइल होना चाहिए। चलिए इसका प्रोग्राम करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे डू कर दिए और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं व्हाइल, और उसी चीज को यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको रन कराते हैं, आपको आउटपुट वैसा ही मिलेगा। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। देखिए 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 आ रहा है यहाँ पे। ऐसा इसलिए आ रहा है कि आई का वैल्यू स्टार्टिंग जो है वो 12 है, और डू में तो एटलीस्ट एक बार होगा। तो यहाँ पे कंडीशन है ना, बाद में कंडीशन है, तो एक बार ये काम होगा। और इसमें क्या होगा, तो 2 इंटू आया 2 इंटू, और आई के वैल्यू में 12 है, यहाँ 12 था इसलिए 12 आया, और इक्वल टू के बाद आई इंटू 2, तो आई का वैल्यू 12 है, और 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 होता है, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 आया। और फिर यहाँ पे जब इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, इसलिए दूसरा कुछ आ ही नहीं रहा है। यदि हम इसको 1 करेंगे तो अब क्या होगा, 1 2 यहाँ पे 10 तक जाएगा, और हमको
वैसा ही आउटपुट मिलेगा जैसा फॉर लूप में और व्हाइल लूप में हमको मिला था। देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। यदि आप 1 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है, आपको केवल यहाँ पे आई दे देना है और रन कराना है, आपको 1 का टेबल मिलेगा। हम आपको क्या बोले थे कि कंडीशन बाद में होता है, इसलिए एटलीस्ट ये एक बार जरूर रन करेगा। इसको प्रूव करने के लिए चलिए हम लोग पहले ही इसको 12 कर देते हैं। अब क्या हो गया, कंडीशन के अनुसार से तो फॉल्स हो गया, यानी एक भी बार आप उम्मीद कीजिएगा एक भी बार ये रन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये डू व्हाइल लूप है, बाद में इसमें कंडीशन चेक होता है, इसलिए एक बार तो जरूर रन करेगा। आप देख सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़े, रिपीटेटिव में फॉर लूप के बारे में पढ़े, व्हाइल लूप के बारे में पढ़े और डू व्हाइल लूप के बारे में पढ़े। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।